वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन पर। अभी संयुक्त राष्ट्र जो है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है। तो क्या है ये संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी हो या एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, किसी भी एग्जाम की, या फिर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो भी टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु विज्ञान पैनल ने एक प्रमुख रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है। क्या कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है और मानवता इसके लिए तैयार नहीं है। समझ रहे हैं ना? यानी कि कोई भी बड़े से बड़ा देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जो है अपना ब्रिटेन हो, रूस हो, या फिर चाइना हो, कोई भी इसके लिए, या फिर भारत हो, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस जलवायु परिवर्तन जो कि काफी तेजी से हो रहा है इसके लिए तैयार है। समझ रहे? तो ये खतरा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी पहले से ही खतरनाक जलवायु प्रभावों के संपर्क में है। समझ रहे? यानी कि क्या कहा जा रहा है कि दुनिया की अधिक से आधी से अधिक आबादी बताई गई है कि खतरनाक जलवायु प्रभावों के संपर्क में बनी हुई है। ठीक है। और जितना तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए मानवता तैयार नहीं है, और मानवता तैयार हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोगों की अगर बात करें तो हम लोग बिगाड़ना जान रहे हैं लेकिन उसको सुधारना नहीं जान रहे हैं। ठीक है ना? तो ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है जलवायु परिवर्तन जो कि तेजी से हो रहा है इसे रोकना बहुत जरूरी है। नहीं तो मानवता जो है वो बिल्कुल, जो है मानव सभ्यता जो है बिल्कुल खत्म होती दिखेगी। ठीक है ना? और कारण भी यही हो सकता है, अगर कभी मानवों का, अगर हम मानवता का अंत होगा तो ऐसे ही होगा। क्योंकि जलवायु की तरफ जलवायु परिवर्तन हो गया, कोई ध्यान ही नहीं है, पर्यावरण इतना हमारा दूषित है, हमेशा दूषित होता रहता है ना? तो कोई ध्यान ही नहीं होता है। ठीक है। वही मुख्य बिंदु इस टॉपिक के क्या कहते हैं समझते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक जलवायु परिवर्तन से खतरों में वृद्धि के साथ दुनिया को जो है भूख, बीमार, कहीं अधिक खतरनाक और गरीब बनाने की उम्मीद है। मतलब इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र बोलता है कि 2040 तक ये देखने को मिल जाएगा कि दुनिया की आधी से अधिक जो आबादी होगी वो भूखमरी, बीमार और कई तरह के खतरनाक गरीब जो है ये क्या कहते हैं, अपने खतरों से निपटना पड़ेगा। ठीक है ना? गरीब बनाने की उम्मीद है। और होगा भी ऐसा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है, ये कहा गया है। चाहे हम नदियों की बात कर लें, चाहे हम पर्यावरण की बात कर लें, चाहे हम हवा की बात कर लें, सब कुछ दूषित है, कोई भी शुद्ध नहीं है। ठीक है। सरकारों से देखिए क्या कहा है संयुक्त राष्ट्र ने, सरकारों से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने को कहा गया है। ठीक है ना? तो सरकारों से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने को कहा गया है। वहीं 2050 तक समुद्रों के बढ़ने की साथ अरबों लोगों को तटीय बाढ़ के जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। मतलब मतलब ये कहा गया है कि 2040 तक तो क्या है, भूख, बीमारी, इन सब का सामना करना पड़ेगा। 2050 तक कहा जा रहा है कि अगर नहीं कोई भी हल निकलता है तो समुद्रों के बढ़ेगा, समुद्र बढ़ने से अरबों लोगों को तटीय बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, यानी कि बाढ़ जैसी समस्या से निपटना पड़ेगा। ठीक है ना? और जब बाढ़ आएगी तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो हमको पहले से ही समझने की बहुत जरूरत है, ये संयुक्त राष्ट्र भी इस बात को कह रहा है। क्लियर है? वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार लोग, जानवर, पौधे, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र सभी जोखिम में है। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्लियर करा है कि भाई मानव ही नहीं, जानवर भी, पौधे भी, अर्थव्यवस्था भी, सब कुछ खराब होगा। सब कुछ डिट्टो। ठीक है ना? और जैसी बात है, जब पौधे और अर्थव्यवस्था जैसी चीजें खराब होंगी तो फिर जी भी नहीं सकता है, वैसी भूखमरी से मर जाएगा इंसान। है ना? तो ये देखने की जरूरत है, जिसमें अरबों लोग जोखिम में जो है और खरबों डॉलर संभावित नुकसान में जाएगा। ये इन्होंने कहा है, अरबों लोगों को जोखिम होगा
मतलब बीमार हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है, मर सकते हैं और खरबों का जो है नुकसान भी देखने को मिलेगा। वहीं जलवायु परिवर्तन लोगों की जान ले रहा है और कई लोग बीमारियों, गर्मी की लहरों, वायु प्रदूषण, अत्यधिक मौसम और भूखमरी से मर रहे हैं और ये बात हो भी रही है। अब अगर कुछ कम होने को होता है तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। जैसे अभी अगर आप देखें तो रूस यूक्रेन के बीच में जो बमबारी हो रही है, वो भी तो एक प्रदूषण, वो भी तो दूषित कर रहा है पूरे पर्यावरण को, है ना? इतने बड़े-बड़े बम फेंके जा रहे हैं। अगर न्यूक्लियर जैसा बम फेंक दिया जाए, जैसे कि रशिया कह भी रहा है इस बात को, अगर वो फेंक देता है तो कितना बड़ा जलवायु को नुकसान या पर्यावरण को नुकसान या पृथ्वी को नुकसान नहीं होता है ना? बहुत बड़ा होगा। तो ये सब चीजें सही नहीं है। भले ही ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित हो, याद रखिएगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में मानव जीवन, आजीविका और सुरक्षा के बढ़ते समुद्र के स्तर, गंभीर तूफान के कारण जोखिम का सामना करना पड़ेगा, खासकर क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में। समझ रहे हैं? इन्होंने यहाँ पर सीधा बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तो है, लेकिन जो उत्तरी अमेरिका में है वहां मानव जीवन जो है उसको, आजीविका और सुरक्षा को बढ़ते समुद्री के स्तर को देखते हुए काफी तूफान और क्या कहते हैं अपना ये बाढ़ का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। वहीं कुछ जगह इतनी गर्म हो जाएगी कि लोग बाहर काम नहीं कर पाएंगे और यह कृषि क्षेत्र में एक बड़ी समस्या होगी। ठीक है ना? हर पॉइंट को मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ कि कुछ जगह ऐसी भी बताई गई है कि कुछ जगह इतनी गर्म हो जाएगी, यानी कि इतनी गर्मी पैदा होगी कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और वो कृषि के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। ठीक है? वही ये रिपोर्ट क्या उजागर करती है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। तो इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि स्थान निर्जन होते जा रहे हैं। अब बात आती है स्थान निर्जन होते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब कई जगह दुनिया में ऐसी है जहां पर व्यक्ति है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? वहां पर कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है, बंजर है वो, रेगिस्तान मानिए उसको, रेगिस्तान मानिए उसको जो है ना, बिल्कुल उस तरीके से। मरुभूमि जिसको बोला जाता है, रेगिस्तान मतलब। तो इसमें बोला गया है, इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि स्थान निर्जन होते जा रहे हैं, मतलब मानव वहां से अपना विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है ना? मानव क्या हो रहे हैं? वहां से विस्थापित हो रहे हैं। परिवार लुप्त हो रहे हैं, प्रजातियों की संख्या घट रही है, सिकुड़ रही है और बर्फ बढ़ रही है। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक एक जो है दुनिया के लिए है और अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो एक दिन हो सकता है कि पूरी पृथ्वी को एक बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़े। अंतरिक्ष से तो बाद में आएगी, लेकिन धरती पर पहले आएगा कुछ, है ना? जो कि बाढ़ ये सब देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं हर जगह केमिकल, हर जगह इन चीजों का यूज होता रहता है, कारखाने हो गए, कितना नुकसान होता है इनसे, है ना? तो इसी से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है, इसको समझते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते तापमान को कम करना और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है और कुछ अपेक्षित परिणाम अपराही होंगे, लेकिन जल्दी और महत्वपूर्ण कार्रवाई इनसे जो है उनमें से सबसे खराब से बचने में मदद कर सकती है। मतलब इन्होंने कहा है कि भैया जलवायु परिवर्तन को जो है हमको इसके लिए कदम उठाने बहुत जरूरी है, हर हर देश की सरकार को कदम उठाना बहुत जरूरी है, ताकि थोड़ा बहुत खतरा तो पैदा होगा, लेकिन ये होगा बड़े खतरे से निपटा जा सकता है। तो ये हर सरकार को करना बहुत जरूरी है। पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, यहाँ पर पूरी दुनिया की बात हो रही है, किसी भी एक देश की बात नहीं कर रही है संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल क्या कहता है, यानी कि जो है ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, याद रखिएगा, इन्होंने जो एक संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी समूह है जो कि जलवायु परिवर्तन पर ज्ञान को आगे बढ़ाने में काम करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने इसे 1988, याद रखिएगा, 1988 में स्थापित किया था। किसको? संयुक्त राष्ट्र को। ठीक है ना? और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाद में इसे इसका समर्थन किया। उसके बाद 195 सदस्य हैं इसके। ठीक है? और इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है? तो ये आप आईपीसीसी के बारे में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो 195 इसके जो है सदस्य है, साथ में इसको जो है इसका जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाद में इसका समर्थन किया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
जिनेवा के अंदर है, ठीक है? तो ये पूरा टॉपिक था गाइस आज का। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। वही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस ताकि और भी लोगों पर वीडियो पहुँच सके और वो आज के करंट के टॉपिक को जान सके। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो आज की ना देखी हो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।